नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंडियन साइट में आज हम बात करने वाले हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा पर विशेष फोकस है। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकारी स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराने को प्राथमिकता दी जा रही है और कोशिश भी यही है। बावजूद इसके विद्यार्थियों को शिक्षा हासिल करने में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला धार के धामनोद शासकीय महाविद्यालय से सामने आया है, जहां साइंस विषय के गरीब विद्यार्थियों को साइंस लैब तक मुहैया नहीं है जहां वे प्रैक्टिकल कर सके। बड़ी बात तो यह है कि यहां पर नया भवन लगभग बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन भवन हैंडओवर न होने की वजह से विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। खास बात तो यह है कि महाविद्यालय में साइंस विषय की शुरुआत हुए 7 साल हो चुके हैं। इस अवधि में कई बच्चे यहां से पढ़ाई करके भी निकल चुके, लेकिन अभी भी लैब को लेकर विद्यार्थियों का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। वहीं जिम्मेदार भवन हैंडओवर न होने के पीछे संबंधित ठेकेदार को भुगतान न होना बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पढ़ाई इस तरह होगी तो प्रदेश और देश का भविष्य कैसे गढ़ा जाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सुन लीजिए कि वहां के लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। यहाँ प्रैक्टिकल करने में दिक्कत आती है। छोटी लैब के कारण हुए हैं पर पूरे नहीं हुए। लैब में डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पर पढ़ाई तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर लैब की सुविधा थोड़ी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए लैब बनी है, लेकिन उसका निर्माण अभी अच्छी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। ऐसे में प्रैक्टिकल के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं मुख्यमंत्री और जिले प्रभारी महोदय को यह कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी लैब की सुविधा उपलब्ध कराएं। जी, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप से रिलेटेड वो वाले प्रैक्टिकल्स तो हो जाते हैं, पर जो बड़े प्रैक्टिकल्स होते हैं तो यहाँ पे जगह कम होने के कारण वो नहीं हो पाते, क्योंकि जगह कम होने के कारण इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो खुल नहीं पाते हैं। और जो न्यू लैब है वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म बना हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ पर नहीं हो पाता है। यहाँ पर लैब तो है और इंस्ट्रूमेंट्स भी है, लेकिन जगह कम होने के कारण वो इंस्ट्रूमेंट खुल नहीं पाते हैं। और जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से नहीं है, तो वहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट्स खुल नहीं पाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर लैब का अभाव है। हमारे मतलब जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं वो होते हैं, लेकिन सारे नहीं हो पाते। जो छोटे छोटे हैं वो हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्रैक्टिकल्स वगैरह है वो हम नहीं कर पाते हैं। हमें प्रॉपर लैब की ज़रूरत है और अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिससे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो खुल सके। यहाँ पर टीचर्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी है, और हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे अगर वहाँ पर अच्छे से प्लेटफॉर्म और प्रॉपर लैब हो तो। धामनोद जो शासकीय कॉलेज जो है, यहाँ पर लैब की समस्याओं की एक विषय सामने आया है जो आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहूँ कि इस समस्या का जल्द से जल्द निदान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व भी है और साथ में यहाँ पर हमारे कर्मठ विधायक महोदय कालू सिंह जी ठाकुर भी हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो समस्याएं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आ रही हैं, और यहाँ पर अधिकांश जो छात्र हैं वो आदिवासी छात्र ही अध्ययन कर रहे हैं, और साइंस संकाय में इस तरह की समस्याएं आना कहीं न कहीं पीड़ादायी है, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षण प्राप्त करना चाह रहे हैं। यदि यह समस्याओं का जल्द निदान होता है तो हमारे क्षेत्र में कहीं न कहीं बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट तो बहुत है, लेकिन नई जो बिल्डिंग बनी है वो प्रॉपर पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, लैब के हिसाब से तैयार नहीं है। इसलिए हम उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा के बच्चों को दिखा नहीं पा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। जैसे हमको कोई डिसेक्शन करवाना है या स्लाइड बतवाना है तो इसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, और प्लेटफॉर्म मतलब लैब है, लैब में उसमें प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको ओपन नहीं कर पा रहे। जब ओपन नहीं कर पा रहे बच्चों को नहीं दिखा पा रहे। यहाँ पे बीएससी 2018 से ओपन हुई है और इंस्ट्रूमेंट अभी भी आते जा रहे हैं, लेकिन हम जो एक कमरा है, एक कमरे में 2-2 लैब चला रहे हैं, जैसे जूलॉजी और बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों साथ में चला रहे हैं। इस प्रकार से एक ही कमरे में चला रहे हैं। साइंस डिपार्टमेंट के है इंस्ट्रूमेंट जो नए बिल्डिंग में शिफ्ट होना था, लेकिन
हमको नया बिल्डिंग अभी मिला नहीं, इसलिए ये सामान हमारा बाहर पड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल वगैरह करने में दिक्कत आती है। जानकारी तो हम लेटर पहुंचा रहे हैं सर, अभी निराकरण नहीं हुआ। उसका तो बाहर से बन गया है, लेकिन लैब जो साइंस लैब का बनना है वो है। फिर हमारी सुरक्षा के लिए चैनल गेट वगैरह नहीं है। अंदर की भी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो अधूरी है अभी। तो धार के धामनोद में स्थित ये शासकीय कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पिछले 7 साल से साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन लैब की सुविधा नहीं है जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल कर सके, चाहे वो बायो सब्जेक्ट से हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे फिर वो केमिस्ट्री हो। छात्रों का कहना है कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट तो पर्याप्त है और अभी आ भी रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करने की जगह नहीं है क्योंकि लैब नहीं है। लैब बना भी है तो उसमें पर्याप्त सुविधाएं या व्यवस्था, प्लेटफॉर्म नहीं है। नई बिल्डिंग भी बनकर तैयार हुई है तो उसका हैंडओवर नहीं हुआ है और वहां पर भी प्लेटफॉर्म जो बने हैं वो ठीक ढंग से उनका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। आपको बता दें, पिछले 7 सालों में कई छात्र यहां से पास आउट हो चुके हैं बिना साइंस लैब में प्रैक्टिकल किए हैं। अब तो धार के धामनोद के शासकीय महाविद्यालय में यह समस्या आ रही है और इसी पर जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका ठाकुर जी IND24 में। हेलो जी, मेरी आवाज मिल पा रही है कालू सिंह जी? हाँ, आ रही आवाज। जी, हम बात कर रहे हैं धामनोद के शासकीय महाविद्यालय की, जहां पर समस्याएं आ रही है छात्रों को पिछले लंबे समय से क्योंकि साइंस लैब नहीं है वहां पर। क्या आपके संज्ञान में है मामला? ये ना, मैंने तो अभी लिखा भी है, लेटर भी लगा उसको, विधानसभा में भी CM साहब से बात करी है, लिखा है उसको करा है। तो क्या हुआ है उसमें? लेटर लिखा है? अभी देखो ये विधानसभा में क्या होता है, उसमें बजट में, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। तो यहाँ तो नई बिल्डिंग का भी निर्माण हो चुका है। नई बिल्डिंग भी, वो टेंडर ठेकेदार वाला मैंने मैडम को भी और कलेक्टर को भी 2-3 बार अवगत कराया। उसको 8 रोज 15 रोज महीने भर का केक है, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, उसके लिए भी कार्रवाई के लिए लिखा है। तो कितना समय हो चुका है? आपके संज्ञान में मामला कब आया था? मेरा तो अभी ये अपन ने कॉलेज की बैठक रखी थी तब पता चला था। ये समस्या 7 साल से बनी हुई है, ये आपको मालूम पड़ा है? नहीं, अपन तो अभी थे 1 साल से की बात। तो 1 साल में क्या किया आपने इसके लिए? करी कार्रवाई, अभी करी है शासन स्तर पर, क्या होता है उसमें देखते। तो क्या होगा, कब तक होगा? आप विधायक है वहाँ के, आपको नहीं मालूम? नहीं, तो वो तो विषय है, तो मंत्री जी CM से बात करके कब क्या होगा ये मान के चलो। अगर आपको नहीं मालूम तो बच्चों को आप क्या कह रहे होंगे वहां पर? समस्या लेके छात्र आए होंगे ना आपके पास में पिछले 7 साल तो चलिए, अभी आपको 1 साल हुआ है, इसके पहले समस्या तो 7 साल से बनी हुई है। साइंस लैब नहीं है, बच्चे पास आउट हो चुके हैं बिना प्रैक्टिकल किए वहां पर। ये लंबे समय से समस्या बनी है, जो भी होगा 1 साल में आपसे समस्या का हल नहीं हो पाया। करते बाद उसमें सरकार स्तर पर करते, कहाँ से कहाँ होगा निकाल करवा। और ये जो नई बिल्डिंग बनी है इसका क्या है? उसका भी कार्रवाई के लिए लिख दिया, उसको टर्मिनेट करके वसूली करेंगे उससे भी। 5 साल हो गए उसको भी, PWD से अधिकारी को भी बोला है। तो क्या कब कार्रवाई होगी? अब वो तो अधिकारी ऊपर करेंगे। संतोषजनक जवाब दे दीजिए ना कालू सिंह जी, आप जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की मंशा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे से पढ़े, तभी तो भविष्य अच्छा गढ़ पाएंगे ना। आपके क्षेत्र का नाम रोशन होगा कि नहीं? नहीं, वो तो जरूरी है, जब तो उसके लिए इतने साल से 5-7 साल से वैसे पेंडिंग पड़ी थी, अभी अपन करवा रहे हैं। करीब अप्रैल मई तक इसको निकाल करवा लूंगा। अब उस बिल्डिंग में कार्रवाई हो जाएगी, उसमें क्या होगा? जो अब निर्माण हो चुका है, अब ये और लैब की व्यवस्था कब तक होगी? ये तो लैब का ही निर्माण हुआ है ना वहाँ पर उस बिल्डिंग में। हाँ, लैब का ही, वो भवन के लिए, लैब के लिए भवन बना है, उसमें वो ठेकेदार कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई हो रही है। और बाकी समस्या क्या है? अच्छा, उस बिल्डिंग में समस्या क्या है? जी, उस बिल्डिंग में समस्या क्या है? वो एक
काम नहीं पूरा करा, कहीं खिड़की है तो कोई साफ सफाई नहीं है, बहुत सा काम अधूरा पड़ा है उसका। हाँ, तो ठेकेदार कहाँ पर है फिर? ठेकेदार तो, अब ठेकेदार को क्या है, कार्रवाई करी, नोटिस दे, उसका जवाब देंगे। हाँ, ठेकेदार कहाँ है? अब ठेकेदार को आप लोग पता रहता कहाँ है, उस पर कार्रवाई कर दी, वो तो कार्रवाई कोई करी। तो जिम्मेदार होगा ना वहां पर, जब बिल्डिंग का निर्माण हो रहा होगा, कि इस बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण रूप से कराया जाए, कि हैंडओवर किया जाना है इसको, वहां पर बच्चे पढ़ने वाले हैं आगे। इसीलिए तो ठेकेदार पर कार्रवाई होगी, समय सीमा में काम नहीं करे तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये कब कार्रवाई होगी अभी बता दीजिए। दीदी उसको भी कोई एक न्यायालय प्रक्रिया, कोर्ट कचहरी, बहुत से कितने साल तक तो पेंडिंग फिर ये रहते हैं। निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हो पाया विधायक जी, ये बता दीजिए। बिल्डिंग बन गई, खिड़की में कांच नहीं लगा है, प्लेटफॉर्म बन गए लैब के, लेकिन वो सही ढंग से निर्माण नहीं, ये ऐसा क्यों निर्माण कार्य हुआ? क्या कोई देखरेख करने वाला नहीं था वहां पे? देखरेख वाले तो है ना, उसीलिए तो वही तो करेंगे कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से भी बात करी थी मैंने। ठीक है, आप कोई संतोषजनक जवाब दे दीजिए। देखिए, आपको वहां के छात्र भी सुन रहे हैं, आपके क्षेत्र की जनता भी सुन रही है, आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, विधायक है उस क्षेत्र के। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या करने वाले हैं? क्या कार्रवाई होगी? कब तक लैब बच्चों को मिल जाएगा ताकि वो ठीक ढंग से अपनी पढ़ाई कर सके और अपना भविष्य बना सके? ये कब तक होगा आप बता दीजिए। बस ये मई तक करवा लूंगा कार्रवाई उस पर, वो तो दूसरे टेंडर वो करवा के, खाल करवा के फिर से उसको देंगे। तो मई तक क्या लैब की सुविधा मिल जाएगी? तब तक बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब क्या करेंगे, अपने को तो पुराना समय का उसकी अभी अपन ने छानबीन करी है, पहले तो अपन एमएलए थे ही नहीं। नहीं, आप अकेले आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि इस पे आवाज उठाई जाए या इस पर कार्रवाई की जाए या इसको देखा जाए कि निर्माण ठीक से क्यों नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार अधिकारी है। अभी आप ही ने कहा कि लेटर लिखा है सरकार को, सरकार करेगी, कब लैब मिलेगा, कब तक बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे? चलो हम करते हैं उस पर। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कालू सिंह विधायक है वहां के, जो कह रहे हैं कि मई तक इस बिल्डिंग जो ठीक ढंग से नहीं हुआ है निर्माण, इस पर कार्रवाई होगी, ठेकेदार पर होगी, और लैब कब तक मुहैया हो पाती है इसका स्पष्ट जवाब वो भी नहीं दे पाए। स्थित शासकीय महाविद्यालय की, जहां पर लंबे समय से साइंस लैब की समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहा है। बच्चों को परेशानी आ रही है पढ़ाई करने में। धामनोद शासकीय महाविद्यालय का ये पूरा मामला है। साइंस विषय के विद्यार्थी जो है उनको अब तक साइंस लैब मुहैया नहीं हो पाया है। साइंस सब्जेक्ट उस कॉलेज में 2018 में शुरू हो चुका था, लेकिन तब से लेकर अभी तक यानी कि 7 साल का समय बीत चुका है। लैब की व्यवस्था बच्चों को नहीं हो पा रही है। इंस्ट्रूमेंट मुहैया करा दिए गए हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वो जगह उनको नहीं दी गई है। एक नई बिल्डिंग तो बनकर तैयार हुई है, लेकिन वो भी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाई है। उस पर भी कार्रवाई होनी है, उसका मामला भी कोर्ट में चल रहा है। ठेकेदार के आते पते नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि हर एक सुदूर क्षेत्र तक विकास पहुंचे, अच्छी शिक्षा बच्चों को मुहैया, और खास तौर पर आदिवासी अंचलों में शिक्षा का जो अभाव रहता है उसको खत्म करने के लिए कॉलेजेस का निर्माण कराया जा रहा है। अच्छे टीचर्स में अवेलेबल किए जा रहे हैं, लेकिन ठीक ढंग से कुछ जिम्मेदार लापरवाह लोगों की वजह से वो सुविधाएं उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही, जिनमें से एक ये मामला सामने आया है धामनोद के शासकीय महाविद्यालय का, जहां पर साइंस सब्जेक्ट 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन तब से लेकर अभी तक साइंस लैब की सुविधा वहां पर नहीं हुई है। तो इस पर हम ज्यादा वहां पर क्या समस्या बनी हुई है जानने की कोशिश करेंगे। बीएससी बायो की स्टूडेंट है सोनिया चौहान हमारे साथ जुड़ गई है। सोनिया जी, स्वागत है आपका IND24 में। ठीक है सोनिया, हम बात करें शासकीय महाविद्यालय की, जहां पर साइंस लैब की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, क्या समस्याएं आ रही है वहां के छात्रों को और आपको? मैम, वहाँ पर लैब है, लाइब्रेरी है, लेकिन उसका निर्माण हो चुका है, लेकिन वहाँ पर ना पढ़ने में उस लाइब्रेरी के लिए अच्छी तरीके से मतलब जगह पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नई बिल्डिंग जो बनकर तैयार हुई है उसका क्या मामला है सोनिया? वो नई बिल्डिंग उसका निर्माण हो चुका है, लेकिन वहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं है।
तो वो अभी तक हैंड ओवर नहीं हुई है। आपने स्कूल माफ कीजिएगा कॉलेज प्रबंधन से या जिम्मेदार लोगों से इस बारे में चर्चा की है? उनका क्या कहना है, क्यों सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? सोनिया, मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, सोनिया से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जगन्नाथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जगन्नाथ, ये समस्या है महाविद्यालय में साइंस लैब की, कब से ये बनी हुई है, आखिर जिम्मेदार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये जो नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य हुआ है, इसका क्या मामला है? जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे शासकीय महाविद्यालय धामनोद में संकाय विषय में विज्ञान और साइंस 2018 से शुरू हुआ है। क्योंकि कॉलेज की परिसर छोटा है, यहाँ पे लैब जैसी कोई सुविधा के लिए जगह नहीं थी। क्योंकि नया बिल्डिंग सेंक्शन 2 करोड़ रुपए का लगभग हो गया है और ये भी 2021 में हो गया था। क्योंकि आधा अधूरा निर्माण भी हो चुका था और 2022 तक उन्होंने 95% उसका निर्माण भी कर दिया गया था। बट अभी ठेकेदार उसको हैंड ओवर नहीं कर रहा है, इसलिए लैब चालू नहीं हो पा रही है और 3 बैच निकल चुकी है और इस कारण से बच्चों को लैब की सुविधा बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। आदिवासी अंचल क्षेत्र है, यहाँ के गरीब बच्चे आते हैं इस कॉलेज में। सक्षम लोग तो अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर जो बायो के स्टूडेंट अगर प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के उनका भविष्य किस हो जाएगा, एक सोचने वाली बात है। लेकिन सरकार की मंशा है कि शासकीय कॉलेजों में भी पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए व्यवस्थाएं भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है कि यहाँ पर नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, लेकिन बच्चे अगर ऐसे पढ़ेंगे तो फिर कैसे अपना भविष्य गढ़ेंगे? जगन्नाथ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं संवाददाता जगन्नाथ, जैसा कि आपने बताया कि बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है 95%, लेकिन ठेकेदार हैंडओवर नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या कारण समझ में आ रहा है? और हमारे साथ वहां के विधायक जो है कालू सिंह ठाकुर, वो हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की जाएगी, ठेकेदार पर कार्रवाई होगी, उनके संज्ञान में मामला है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। हाँ, ये सरकार से शासन प्रशासन के तौर पे भी अपने तरीके से इन्होंने कॉलेज प्रबंधन ने आगे पत्र लिखे हैं कि जल्दी से जल्दी कॉलेज बन के तैयार हो गया तो उसको भवन को हैंडओवर किया जाए। लेकिन इसमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस क्षेत्र में कॉलेज है, यहाँ के केंद्रीय मंत्री श्रीमती अपने सावित्री जी ठाकुर जी है, हालांकि उनको भी इस प्रकार के प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस पे ठेकेदार पे कार्रवाई हो अगर हैंडओवर नहीं कर रहा तो। टाइमिंग पीरियड के बाहर चल रहा, काफी 2 साल लेट चल रहे हैं और बिल्डिंग का उपयोग विधानसभा और लोकसभा में 2 बार हो भी चुका है। लगभग वहाँ ऐसे कोई देरी नहीं है कि, लेकिन मैंने जब इसमें ठेकेदार के इंजीनियर से अपने एसडीओ से बात कर दी पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने बताया कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुआ है, इस कारण हम हैंडओवर नहीं कर पा रहे हो। पेमेंट वाली समस्या सामने आई है। लगभग 3-4 बैच में मिला के 400-500 बच्चे प्रैक्टिकल से वंचित रहते आ रहे हैं विगत 5 सालों से। हमारे साथ बने रहिएगा आप। जगन्नाथ, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष सोहन वास्केल हमारे साथ जुड़ गए। सोहन जी, स्वागत है आपका ID24 में। जी हाँ सोहन जी, हम बात कर रहे हैं शासकीय महाविद्यालय में जो समस्या है लैब की लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन सुविधा वहाँ के छात्रों को नहीं मिल पा रही है। आपके जिम्मेदारों से चर्चा हुई उस पूरे मामले में, क्या कुछ कहना है उनका? मैम, मेरी बात हुई थी ठेकेदार जी से, उनसे अंशुल जी पाटीदार से। उन्होंने बताया है कि भाई साहब कुछ राशि वगैरह रुकी हुई उनकी। मैंने कई बार उनको अवगत करवाया और अधिकारियों को भी बताया मैंने और लेटर भी जारी करवाया था। उसके बाद भी अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ है उसका। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? कितना लंबा समय हो गया है इसको? लगभग 2.5 वर्ष हो गया उसको। 2.5 साल हो चुका है। ये आधी अधूरे निर्माण कार्य के साथ है वहां पर, जिसका हैंडओवर नहीं हो पा रहा है जी। और कोई जिम्मेदार इस पर संज्ञान भी नहीं ले रहा है। हाँ, उनको बता दिया था मैंने, धार से अधिकारी है उनको भी बताया था मैंने। उसके बाद भी ठेकेदार जी उनको भी बताया, उसके बाद भी अभी तक कोई वो कार्रवाई नहीं हुई उसकी। अभी एनओसी वगैरह भी रुकवा रखी है मैंने। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है इस पर? विधायक की क्या भूमिका है यहाँ पर? तो केंद्रीय मंत्री भी है, उनके संज्ञान में है मामला। वो तो कार्रवाई ठेकेदार पर, हमारी चर्चा हुई उनसे, उनका तो कहना है कि कार्रवाई करेंगे ठेकेदार पर जी। लेकिन आप बता रहे कि उनको उनकी राशि नहीं मिली, इसलिए वो हैंडओवर नहीं कर रहे।
हाँ, ऐसा बता रहे थे, हमारी राशि कुछ बाकी है, इसलिए अभी हम वो कार्य भी अभी निर्माण पे बाकी है, बहुत सारा काम है, लेट बात वगैरह और दीवारें वगैरह भी फटी भी उसकी, इसलिए भी बच्चों का भी डर रहता है कैसे हैंड ओवर करवाएंगे उसको। तो कंप्यूटर लैब वगैरह भी सारे जो जिम्मेदार है, जिस विभाग के अंतर्गत आती है, जो जिम्मेदार है, उनसे मुलाकात हुई आपके अधिकारियों से कि राशि क्यों नहीं मिल पा रही है? ठेकेदार निर्माण अधूरा निर्माण है, ये तो समय बर्बाद हो रहा है। खास करके वहाँ के जो छात्र है जो परेशान है कि पिछले 7 साल से वहां पर लैब की सुविधा नहीं मिल पा रही है और ऐसे ही बैचेस पास आउट हो गई है। जी मैम, मैंने उनको अवगत भी करवा दिया, विभाग में अधिकारी है जो उनको बताया था मैंने, तो बता रहे थे, बोले भाई साहब जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, बाकी अभी तक नहीं हुआ है। मैंने भी कई बार उनको फोन लगा के बताया, चलिए चर्चा की उनसे। ठीक है सोहन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्राणी शास्त्र डॉक्टर SR बघेल जी जुड़ गए। स्वागत है आपका डॉक्टर बघेल। हेलो, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हम बात करें शासकीय महाविद्यालय में जो लैब की समस्या बनी हुई है, आपके संज्ञान में है मामला। लैब नहीं होने से बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। 2018 में साइंस सब्जेक्ट वहां पर शुरू हुआ था और पिछले 7 साल में बिना लैब में प्रैक्टिकल किए, बिना परफॉर्म किए बच्चे पास आउट हो जा रहे हैं। मैडम बात ये है 2018 में साइंस खुला है, लेकिन क्या है, लैब नई जो बिल्डिंग बनी है वो अभी बन रही है और पूरी तरह से नहीं बनी है। उसमें क्या लैब के हिसाब से मतलब जो प्लेटफॉर्म बनना है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के, वो प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहे हैं। जैसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल जो हमारे हिसाब से हो सकते वो हम करवा रहे हैं। तो जिम्मेदारों का क्या कहना है? उन जो कॉलेज प्रबंधन है, जो जिम्मेदार प्रतिनिधि है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो निर्माण कार्य पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 2.5 वर्ष से ये अधूरे निर्माण के साथ बिल्डिंग वहां पर खड़ी हुई है। मैडम क्या है, हमने जो ई है अपने धार के, उनसे 4-5 बार लेटर भी हमने दे दिए पत्र, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। अब हम तो मतलब लेटर ही भेज सकते हैं, उनको बात कर सकते हैं। तो कुछ आश्वासन मिला है कि लैब की सुविधा करवाएंगे, ये बिल्डिंग ये बना दी है, इसको क्या होना है इसका? ठेकेदार का कहना है कि राशि नहीं मिली है मुझे, इसलिए मैं हैंडओवर नहीं कर रहा हूँ। हैंडओवर इसलिए नहीं हो रही मैडम कि पूरी तरह से तैयार नहीं है, लैब बनी नहीं। केवल 4 दीवार खड़ी होने से लैब तैयार नहीं होती है। तो इस पर जिम्मेदार ने कुछ कहा है, आपको आश्वासन दिया है? बच्चों को कैसे आप प्रैक्टिकल करवा लोगे? आप करेंगे एक हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं के स्टूडेंट है सावन कटारिया हमारे साथ जुड़ गए BSc बायो के। सावन, स्वागत है आपका INDIA 24 में। सावन, महाविद्यालय की हम बात करें, साइंस लैब की समस्या बनी हुई है, कितनी परेशानी आ रही है आपको पढ़ाई करने में? मैम बहुत परेशानी आती है, प्रैक्टिकल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये कॉलेज प्रबंधन का या जिम्मेदार अधिकारी, आप शिकायत लेकर पहुंचे, क्या कहना है उनका? क्यों और ये जो नई बिल्डिंग बनी है ये हैंडओवर नहीं हो रही है? हाँ मैम, कि लैब की सुविधा करवा दे तो प्रैक्टिकल करने में भी अच्छा लगेगा मैम, तभी तो समझ में आएगा साइंस। हाँ मैम। तो अभी कहाँ पर आपकी पढ़ाई चल रही है प्रैक्टिकल की? प्रैक्टिकल में हम सर करवाते हैं, वो जो छोटी लैब है ना उसमें। चलिए ठीक है सावन, हमने जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश की है, लेकिन स्पष्ट जवाब हमें नहीं मिल पाया है कि आखिर लैब की सुविधा कब तक उपलब्ध हो पाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर SR बघेल, आपको भी बहुत शुक्रिया। और जगन्नाथ हमारे संवाददाता जुड़े थे जिन्होंने मामला उठाया, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस समस्या पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि लंबा समय हो चुका है, सभी को मालूम है वहां पर जो भी जिम्मेदार है कि साइंस लैब की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बच्चे फिर भी जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रैक्टिकल हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे पास आउट हो जाते हैं। तो फिर ऐसे कैसे अपना भविष्य गढ़ेंगे? अब ये देखना होगा कि जिम्मेदार इसमें आगे क्या कदम उठाते, क्योंकि नई बिल्डिंग का निर्माण तो हुआ है लेकिन 2.5 वर्ष से ऐसे ही खड़ी हुई है, हैंडओवर नहीं हो रहा है क्योंकि ठेकेदार को राशि नहीं मिली है और कोई जिम्मेदार भी संज्ञान नहीं ले रहा है। फिलहाल INDIA इनसाइड में इतना ही। बने रहिए INDIA 24 के साथ। नमस्कार।